यहीं पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग आगे रिवीजन करने जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीस है, गैलीलियम है। ऐसे हम आपको तीन एग्जांपल करके दिखाए, जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीस, गैलीलियम। इसका कोई सीधा फार्मूला है NS और N-2F, N-1D और NP। और उसके पहले इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन तो रहता ही है। चलिए हम लोग फास्फोरस डायरेक्ट करके दिखाते हैं। इसके फास्फोरस में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन में आ जाएंगे। मतलब इनर प्रीवियस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो उसमें चले गए। उसका कितने बचते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s2 पे, अगले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p3 पे। फिर आगे चलते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज में होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीज से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? मैग्नीज से पहले इनर्ट गैस आती है इसकी 4s। मैग्नीज से पहले अपनी आती है ऑर्गन इनर्ट गैस, तो उसका उसका 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन के उसमें चले आएंगे। फिर 4s2, फिर 3d5 में, मतलब 18 तो इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 20 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि 3d5 में चले आएंगे। अगला से कर रहे हैं हम लोग गैलीलियम का। गैलीलियम में होता है 31 इलेक्ट्रॉन। 31 के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? आर्गन ही आती है। 2.5 इलेक्ट्रॉन तो उसी में चले गए। उसके बाद 4s2 पे चले जाएंगे, फिर 3d10 पे, फिर 4p1 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करते रहेंगे, पर इसमें दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। मतलब दो का नीट में पूछने का चांस है, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, पर वो NH2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, वो 4s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ना जाके वो चले जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 3d5 पे, जिससे उसका सेल इनकम्प्लीट जो होता है कंप्लीट हो जाए। अब कॉपर में 29 होते हैं, पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 में तो 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसे हम लोग ऑर्गन भी लिख सकते हैं। उसके बाद बचते हैं ये आपके 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 18 इधर हो गए, 29 है तो 9 नहीं 11 इलेक्ट्रॉन बचते हैं कॉपर के लिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d10 पे, जिससे इसका सेल का कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन चलेगा 4s1 पे। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू, सॉरी NCERT के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स हैं। और वो 7 पीरियड, 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक में बटे हुए हैं। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सब सेल फील्ड ओनली 1s, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड है। फिर सेकंड है जो 2s और 2p है, इसमें लिथियम और नियॉन आते हैं। लिथियम से लेके नियॉन तक, सॉरी लिथियम और नियॉन नहीं, लिथियम से लेके नियॉन तक जितने भी वो हैं सारे उसमें आते हैं। और ये भी शॉर्ट पीरियड ही है। फिर थर्ड पीरियड है, उसमें 3s और 3p सब सेल आते हैं, जिसमें सोडियम से लेके ऑर्गन तक के एलिमेंट आते हैं। टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। ये भी शॉर्ट पीरियड के अंदर ही आता है। फिर आती है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में 4s, 3d और 4p आते हैं, जिसमें 19 से, मतलब पोटेशियम 19 से लेके Kr यूरेनियम Kr36 तक आते हैं। इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं, जो कि लॉन्ग के अंदर ही रहता है। फिर फिफ्थ पीरियड आता है, उसमें 5s, 4d, 5p आते हैं, जिसमें रूबिडियम 37 जीनो से लेके जीनॉन 54 तक आता है, जिसमें 18 एलिमेंट होते हैं, जो कि लॉन्ग पीरियड के अंदर ही आता है। फिर आता है सिक्स पीरियड, जिसमें 6s, 4f, 5d और 6p आते हैं, जिसमें टोटल 32 एलिमेंट हैं, जो कि सीजियम 55 से लेके और Rn86 तक चलता है, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। ये बहुत बार क्वेश्चन है। अगला है सेवेंथ पीरियड, जो कि 7s, 5f, 6d, 7p तक है, जो कि कंप्लीट नहीं है। जो भी उसके Rn86 के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो इसी में आते हैं, और ये इनकम्प्लीट है अभी भी।